लगावे मेले कहता कुछ न बदला झूठ बोले हर वेले रब भी खेल खेले रोज लगावे मेले कहता कुछ न बदला झूठ बोले हर वेले चुप माही चुप है राजा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आप देख रहे हैं माय गिटार मेथड्स पे एक नया मैशअप लेसन, जिसमें आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने ये मैशअप कैसे बनाया और कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म किया। अगर आप ये वीडियो देखेंगे जो कि अब आप देखने वाले हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इस मैशअप में मैं अकेला गिटार नहीं बजा रहा हूँ और मैं अकेला नहीं गाना गा रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से हम लोगों ने, इतने सारे लोगों ने, मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने मिलकर 3 दिन लगातार मेहनत की और ये मैशअप आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। तो मैं ये मैशअप सिखाऊंगा भी आपको और ये पूरा प्रोसेस भी दिखाऊंगा। तो आई होप कि जो 3 दिन हम लोगों ने मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बिताए और हम लोगों ने जो अच्छा फील किया अबाउट म्यूजिक, अबाउट प्लेइंग गिटार, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। अगर आपको इस टाइप का वीडियो नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आप सीधा प्ले थ्रू पे जा सकते हैं। प्ले थ्रू का टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली आपको नीचे दिख जाएगा, तो आप सीधा प्ले थ्रू पे जाके कॉर्ड सीख लीजिए। 3 गाने करने वाले हैं, एक गाना इंग्लिश गाना है, तो अगर आपको इंग्लिश गाना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, कोल्ड प्ले का फिक्स यू, उसके साथ हमने मैच किया है हिंदी का कबीरा और मेरा रांझा नहीं आया रांझा, गाने का नाम रांझा ही है आई गेस। ठीक है, तो ये 3 गानों का मैशअप किया है हमने। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा और किस तरीके से हमने बैंगलोर वर्कशॉप में मजे किए उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि आपको इस तरीके का वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिटी में भी इस तरीके की ऑफलाइन फिजिकल वर्कशॉप की जाए तो नीचे अपनी सिटी का नाम ज़रूर से लिखिए। और में भी हो सकता है कि अगर हमारे पास 10 से 15 एप्लीकेंट्स हो गए किसी एक सिटी में, तो वी विल डेफिनेटली प्लान फिजिकल ऑफलाइन वर्कशॉप फॉर योर सिटी। चलिए अब सीखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो पूरी वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 गिटार, नंबर 2 फूड एंड नंबर 3
ऑफ कोर्स जो लोग इस वर्कशॉप के पार्ट थे, देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया डे 1 से। तो डे 1 पे ऑफ कोर्स मैं पहले जगह पे पहुंचा, वहां जाके मैंने पूरी R&D की, वहाँ चेयर्स वेयर जमाई। और बाय द वे ये पूरी की पूरी वर्कशॉप का जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं ना पैरेलली, ये मैंने शूट किया अकेले, है ना। हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि हम अपने एडिटर को और कैमरामैन को साथ में ले जा पाएँ। TVS जी, बाय द वे TVS जी का जो इंस्टाग्राम हैंडल आप यहाँ देख सकते हैं, आप फॉलो भी कर सकते हैं। सो बेसिकली वी वर लाइक कि अब मेरे को ही एडिट नहीं है, मेरे को ही शूट करना है। तो पहले जाके मैंने थोड़ा जमाया वमाया वो किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आए। स्टूडेंट्स में से ऑलमोस्ट 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनसे मैं पहली बार मिल रहा था, ऑफलाइन या ऑनलाइन। उसमें से जो बचे हुए स्टूडेंट थे उनको मैं ऑनलाइन पहले से जानता हूँ, हम लोग ऑनलाइन सेशंस करते हैं, बट फिजिकली बेंगलोर में हम लोग पहली बार मिल रहे थे, ठीक है। तो बहुत सही इंट्रोडक्शन हुआ। पहले हम लोगों ने बैठ के एक दूसरे के बारे में जाना। ऑफकोर्स मेरे को स्टूडेंट्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या सीखना चाहिए, किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं सबके साथ बैठा और मैंने सबका इंट्रो लिया, समझ में आया कि किसकी क्या दिक्कत है, किसको कैसे सिखाना है और हाउ वी स्टार्ट। तो जो पहली चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ की, मैंने उनको मेट्रोनॉम के साथ डाउन अप का एक प्रॉपर स्ट्रमिंग करके स्ट्रमिंग का एक्सरसाइज या कह सकते हैं स्ट्रमिंग का वार्म अप किया हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधे घंटे तक। स्विच, मतलब उनका जो रिस्ट है ना वो पेन करने लग गया था फाइनली। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप करते करते मेट्रोनॉम के साथ, तो उससे क्या हुआ, एक फ्लो बनना स्टार्ट हुआ। अब जब भी हम कोई वर्कशॉप करते हैं तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि उस वर्कशॉप का जो एंडिंग है ना वो एक परफॉर्मेंस के साथ हो। तो इस बार मेरे दिमाग में एक बात क्लियर थी कि मुझे इस बार कोई मैशअप पे परफॉर्म करवाना है, क्योंकि पिछली बार अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने एक मैशअप की थी 3 स्टूडेंट्स के साथ जो जयपुर आए थे। तो इस बार भी हम लोगों ने मैशअप का आइडिया किया, पर इस बार मुझे कोई ना कोई इंग्लिश गाना ऐड करना था उसमें। तो वी स्टार्टेड थोड़ा सा सोचने लगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। बट उससे पहले दिन में हम लोगों ने थोड़ा थ्योरी वर्क किया, थ्योरी समझी, थोड़ा सा आइडिया लिया कि कैसे कॉर्ड्स बनते हैं और वो सारा मेजर स्केल के बारे में किया। फिर समहाउ एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई कि हम स्टूडेंट्स में से एक ने हमें बोला कि सर प्लीज़ आज शाम को मेरे घर पे चलिए डिनर के लिए, सब स्टूडेंट्स को, सिर्फ मुझे नहीं। तो ऑल दिस 7 to 8 लोगों का ग्रुप, मतलब हम लोगों ने धावा बोल दिया। हम में से एक मतलब मैं अपने आप को भी स्टूडेंट ही मानता हूँ, मेरे लिए भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो राघव सर के घर पे हम लोग गए, वहाँ पे सेटिंग हुई। वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के ये डिसाइड करना स्टार्ट किया कि हाउ टू स्टार्ट विद द सॉन्ग्स, कि हम लोग कौन से गाने लें, कौन से गाने नहीं लें। तो फिक्स यू वॉज वन सॉन्ग जो मोस्टली सब लोगों का सुना हुआ था, एंड वी फाइनलाइज कि फिक्स यू तो साथ में होने वाला ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग हिंदी सॉन्ग्स ट्राई करने स्टार्ट किए कि कौन सा हिंदी सॉन्ग इसके साथ जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स हमने ट्राई किए, लाइक फॉर एग्जांपल ये लोकल ट्रेन वाला गाना खड़ा हूँ मैं आज भी, वो भी हमने ट्राई किया बट नहीं बैठ पाया, ठीक है। फिर धीरे धीरे थोड़ा और माइंड वो किया, दिमाग लगाया, तो वी ऑलमोस्ट गॉट टू द सॉन्ग्स। बट जैसे इंग्लिश गाने में मुझे अभी भी याद है कि एक जो प्रैक्टिस मैंने उनकी जान ली थी सब लोगों की, कि जब गाने में आता है Lights will guide you home, एक तो ये वाला जो थोड़ा सा मूवमेंट है वोकल, ये उनके लिए बहुत टफ था। और एक Stuck in river, ये वाला जो पार्ट था, तो इसके लिए मैंने बहुत रीटेक्स करवाए उनसे। पहले ही दिन की बात थी और मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मतलब दिख रहा था साफ साफ कि बहुत थक रहे वो लोग, बट उनका एंथुसियाज्म वाज अल्टीमेट। एंड वी हैड गुड फूड एंड गुड कंपनी। ऑलमोस्ट 11 बजे तक हम लोगों ने प्रैक्टिस की एंड देन वी वेंट टू आवर प्लेसेस एंड वी स्लेप्ट। तो अब जो कॉर्ड्स हम लोगों ने डिसाइड किए वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने कॉर्ड्स जो डिसाइड किए थे वो थे सी मेजर, कैपो 3rd फ्रेट पे होगा, देन देयर इज वन कॉर्ड विच इज कॉल्ड सी मेजर 7, जिसमें हम अपना पहला फिंगर हटा देते हैं, so this becomes C major 7. Then 3rd chord was A minor, जिसमें से भी अगर आप चाहें तो अपना रिंग फिंगर हटा दें तो A minor 7 भी आप प्ले कर सकते हैं। एंड देन G open। तो ये 4 कॉर्ड का मेन वो था। फिर उसके बाद क्योंकि हिंदी गाने भी इन्वॉल्व थे तो हमने
जो दूसरा सीक्वेंस किया था उसमें एफ मेजर और हमने ऐड किया। तो अगर आप भी ये सीक्वेंस प्ले करेंगे तो आपको एफ कॉर्ड बजाना पड़ेगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ये भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे उनमें से जो अभी तक एफ को नहीं प्रॉपर्ली कर पाए, तो सब लोगों ने ये वाला एफ, काफ़ी लोगों ने ये वाला एफ भी प्ले किया है, ठीक है। तो ये हैं हमारे कॉर्ड्स इस मैशअप के। और स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो स्ट्रमिंग पैटर्न हमने यूज़ किया डाउन डाउन अप 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 डाउन, या फिर डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। गॉट इट? तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने पहले दिन सॉर्ट आउट कर ली थी। अब दूसरे दिन की बात की जाए तो दूसरे दिन आते ही हम लोगों ने पहले रिदम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। तो एज यू कैन सी एवरीबडी सेट डाउन, और मेट्रोनॉम के साथ हम लोगों ने स्ट्रमिंग का प्रैक्टिस किया, प्रॉपरली कॉर्ड शिफ्टिंग का प्रैक्टिस किया। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सीधा सिंगिंग पे मत जंप कीजिए, पहले थोड़ा बहुत स्ट्रमिंग करने की कोशिश करेंगे, सही कॉर्ड्स शिफ्टिंग की कोशिश करेंगे और सही स्ट्रमिंग की कोशिश करेंगे। पहले ऐसा होना चाहिए कि आपका गिटार शुड बी प्लेइंग सो गुड कि अगर आप नहीं भी गा रहे हो तो गिटार का साउंड बहुत अच्छा सुनाई दे रहा हो। ऐसी रिदम, ऐसी स्टेडी रिदम चाहिए हमें। जब हम ये कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद जाके हम लोग सिंगिंग ऐड करते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड डे जिसमें हम लोगों ने, जब वर्कशॉप में थे हम लोग अपने वेन्यू पे, तो हम लोगों ने मेनली स्ट्रमिंग का प्रैक्टिस किया। देन द डे 2 का इवनिंग केम, एंड ऑफ कोर्स जैसे पहले दिन राघव सर ने हमें ऑफर किया था डिनर के लिए, दूसरे दिन हमें दूसरे सर जो थे हमारे, जो कि शेफ भी रहे हुए हैं, है ना, उन्होंने अपने घर पे हमें इनवाइट किया और हम उनके घर पे गए। और आई मस्ट से वेरी वेरी गुड फूड एंड वेरी गुड प्रैक्टिस ऑल्सो। उस दिन हम लोगों ने गा के भी बड़ी प्रैक्टिस की, एज यू कैन सी इन द वीडियोज़, कि हम लोगों ने गा के बैक टू बैक मल्टीपल टेक्स किए, एक साथ किया, कभी दोनों गाने एक साथ किए, कभी 3 गाने एक साथ किए, कभी सिर्फ हिंदी वाला पार्ट हमने प्रैक्टिस किया। तो दिस इज़ हाउ वी प्रैक्टिस द सेकेंड डे ऑल्सो। एंड सेकेंड डे होते होते अब हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया था कि भाई हाँ, हमें पहले ये गाना करना है, फिर दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। तो उनमें से कुछ लोगों ने इवन ये भी बोला, जैसे कि खुद अपूर्व सर जो कि हमारे होस्ट थे उस नाइट के लिए, कि सर हाथ मतलब ऐसे अब फील नहीं हो रहा है, इतना स्ट्रमिंग कर करके इतनी हालत खराब हो गई कि अब स्ट्रमिंग से मतलब पता ही चल रहा है कि हाथ एग्जिस्ट भी करता है। The vibe was amazing, the learning was fantastic, and it's been a great fun experience, especially the jamming. And by the way, as I said, I've been playing the guitar for more than 20 plus years. But trust me, I last night I got to know that I hadn't played enough, because Akshay made us practice and practice and practice for at least 4-5 hours in the evening. This is excluding the workshop time of around 3-4 hours in the afternoon. So for the first time in my guitar playing life, I slept with a sore arm and a very bad pain in my arm, which still is there. But this led to such a wonderful experience that 8 people playing together, still sounding as one, was one, and you know that's my takeaway from here. And thank you and hats off to Akshay and his entire team. But everybody loved this feeling of playing guitar for constantly 2 days, you know, कि 2 दिन से हम 4-4, 5-5 घंटे गिटार प्ले कर रहे हैं, and we are having a good time. So this was the day 2. और फिर day 3 आया, the performance day. तो उस दिन पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस हुआ, आके सबने वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद फिर वी सेट फॉर द फाइनल रिकॉर्डिंग। तो उसके लिए पहले हमने कैमरा सेट किए, फिर कैमरास जब सेट हुए तो अगेन ऐसा नहीं होता, चीज़ें एक बार में फाइनलाइज नहीं होती, तो हमने ऑलमोस्ट 5 से 6 रीटेक्स लिए हैं इस पूरे मैशअप को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें वी हैव टू मेक श्योर कि अगर एंगल के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से कम से कम भी हमें 5 से 6 अटैम्प्ट लगे, बट वी फाइनली गॉट इट, ठीक है। तो ये 3 गाने हैं जो हम लोगों ने इसमें लिए हैं, आप लोग पूरा प्ले थ्रू देखिए और उसके हिसाब से एंड आई थिंक इट साउंड्स वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल साउंड कर रहे हैं और ऐसा ज़बरदस्ती का मैशअप नहीं साउंड करता है ये, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको तोड़ तोड़ के प्ले करके बता देता हूँ। 99% वी आर गोइंग टू, वी हैव टू, चाहे इस पर कॉपीराइट आए या नहीं आए, हमें डालना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आप सीखेंगे कैसे, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं, द फर्स्ट सॉन्ग इज़ फिक्स यू। तो वी गो विद डाउन डाउन स्ट्रम्स। शुरू में जब इंग्लिश गाना करेंगे तो वी विल गो डाउन डाउन कॉर्ड चेंज, डाउन डाउन कॉर्ड चेंज, डाउन डाउन कॉर्ड चेंज, डाउन डाउन
अगर आप चाहें तो लास्ट कॉर्ड पे अप डाउन डाउन भी कर सकते हैं. सो इट गोज 1 2 कॉर्ड चेंज 1 2 कॉर्ड चेंज 1 2 अप डाउन डाउन. तो हमने अगर देखा जाए तो उसमें प्ले थ्रू में ऐसा ही प्ले किया है. ठीक है, तो इसमें फिर वो स्टार्ट होता है When you try your best but you don't succeed. Get what you want but not what you need. ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हम लोग इस शुरू वाले पार्ट में गाते हैं. इसका पिकअप नोट मैं आपको बताता हूँ. When you try ये है हमारा पिकअप नोट. When you try your best. So I started with the third fret of sixth string. When you tried your second fret of fourth string. When you try your best and best हुआ fifth string का third fret. When you try your best, when you try your best. तो पहले से आवाज मिलाइए और फिर गाना स्टार्ट कीजिए. देन जो सेकंड सॉन्ग आता है वो आता है टूटी चारपाई ठंडी पुरवाई रास्ता देखे दूध की मलाई वही. तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया. तो टूटी चारपाई के लिए अगर पिकअप लाइंस देखें, टूटी चारपाई वही. so I'm playing 2 3 2 3 then 0 and then 3 3 3. टूटी चारपाई वही. Okay, तो this is the ये पिकअप लाइन फॉर टूटी चारपाई वही. then A minor ठंडी पुरवाई रास्ता F देखे and then G. ठीक है, and then we go to the next song which is और अब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले कहता कुछ न बदला बोले हर वेले चुप मारी चुप है राजा बोले कैसे वे राजा बोले कैसे वे राजा राजा. तो इसके लिए और अब भी खेल है खेले. हाँ, और अब भी खेल है खेले. तो इसके लिए ऑलमोस्ट वही नोट्स हैं जो व्हेन यू ट्राई योर बेस्ट और अब भी खेल है खेले, ये वाले ऑलमोस्ट सेम है. और अब भी खेल है खेले. दिस इज द लीड, ये इंट्रो वाला पार्ट है. और अब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले कहंदा कुछ न बदला झूठ बोले हर वेले. तो ये रहेगा हमारा तीसरा सॉन्ग. एंड देन वी एट द एंड वी कम अगेन रे कबीरा मांझा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ. इस वाले पार्ट में भी विल गो C, A minor, F and G. Okay, so this is how this whole mashup will be played. आई होप आपको ये मैशअप समझ में आया हो, आपके लिए सेंसिबल लगा हो आपको, और आप इसको गा के ज़रूर से ट्राई कीजिए. अगर आप इंग्लिश गाने नहीं सुनते तो थोड़े बहुत सुनने चाहिए. स्पेशली एक पर्टिकुलर एरा के जो गाने हैं वो तो बहुत ही अच्छे गाने हैं, है ना. पुराने गाने चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों में बहुत अच्छा मुझे फील होता है कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना, कानों के हिसाब से भी, बजाने के हिसाब से भी. बाकी यू नो द ड्रिल. कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. और ये प्ले थ्रू या तो हो सकता है आपको अब दिखाई देगा या हम वीडियो के पहले डाल चुके हैं. तो वॉट एवर इट इज़, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से प्ले करें और उसके साथ प्रैक्टिस करें. ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू सून.